हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग थ्रू नीट स्कोर 2021 क्यों नहीं हो रही है, और साथ में बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में क्या कोई बदलाव होगा। इन सभी मुद्दों पर इस पर्टिकुलर वीडियो पर आज हम स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर बात करने वाले हैं। तो ये जितने लोग इन सब मुद्दों से जुड़े हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा। क्या काउंसलिंग संभव हो पाएगी 6 जनवरी 2022 के बाद? तो ये आपके जहन में है कि कब शुरू होगी एमसीसी, कब काउंसलिंग कराएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, जो अपडेट है ये 25 नवंबर की है, और यहाँ केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए इस सीमा पर फिर से विचार करेगा और इसके लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। अब आप समझिए कि 4 हफ्ते का जो समय मांगा गया, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है, जो 10% का आरक्षण दिया गया था, उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो उसमें 4 हफ्ते की जो है इन्होंने समय मांगा, और तब तक नीट ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि तब तक काउंसलिंग करा पाना संभव नहीं होगा जब तक कि ये आरक्षण का मामला सुलझ नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त देते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी, जो अगली सुनवाई है वो 6 जनवरी 2022 को तय की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी समझ में आ गई कि मैंने टाइटल थंबनेल में क्यों बनाया कि 6 जनवरी 2022 तक संभव नहीं होगी। तो ये क्लियर कट हो गया कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी अब लगभग तय है कि 6 जनवरी के बाद ही होगी। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं। जो पूरी खबर है उसका मतलब यहाँ पर ये है कि 8 लाख की जो सालाना आय तय की थी सरकार ने, जो सरकार ने आय सीमा जो 8 लाख तय की थी, कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जनरल कैटेगरी के, उनके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उस पर विचार करेगा, यानी इस सीमा पर विचार करेगा कि 8 लाख आपने जो तय की है उसके लिए क्या प्रावधान आपने बनाए थे, क्या चीज़ें आपने सोची और समझी, फिर 8 लाख तय कर दी, कि हवा में तो नहीं तय कर दी आपने। तो इन सभी मुद्दों पर, ईडब्ल्यूएस के मुद्दों पर उन्होंने बातें उठाई हैं, और कहा कि अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को की गई। मेडिकल में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को केंद्र पर बड़े सवाल उठाए थे। नीट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो था, कोटे में आरक्षण की सुविधा लेने के लिए बुनियादी शर्त 8 लाख रुपए सालाना तक की आमदनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था। और जो मामले की सुनवाई हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वीवी नागरत्ना की पीठ ने सरकार से कहा कि इस नियम की शर्त का कोई आधार भी है सरकार, या सरकार ने कहीं से भी उठाकर ये मानदंड शामिल कर लिया है। यानी आपने जो 8 लाख की तय सीमा जो तय की है वो आपने यूं ही तो नहीं तय कर ली है, या कोई आपके पास सर्वे है, क्या है, इन सब मुद्दों पर आपने क्या है, आपका जो बेस है वो क्या है। कोर्ट ने कहा कि आखिर इसके आधार में कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो होगा, यानी जिस पर आपने विचार किया होगा। क्या आपके पास सामाजिक कोई डाटा है, कोई क्षेत्रीय है, या कोई और सर्वे या डाटा है जिसके आधार पर आपने किया है। क्योंकि जिक्र किया उसने कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी है, उसका 8 लाख सालाना जो तय किया गया वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनके लिए तय किया गया, जो कि लेकिन संवैधानिक योजनाओं में ओबीसी को सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन ये नीतिगत मामले में आता है। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा ही बनाया है, इसी आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है या नहीं दिया है, इस जिनमें हम हाथ नहीं डालना चाहते। आपको यानी सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहिए। हम मुद्दे बता देंगे, बाकी चीज़ें जो हैं आपको तय करनी होंगी। जनसांख्यिकीय और सामाजिक या सामाजिक आर्थिक डेटा होना चाहिए। आप पतली हवा में सिर्फ 8 लाख नहीं निकाल सकते।
आप 8 लाख रुपए की सीमा लागू करके असमान को समान बना रहे हैं। यानी जो चीज़ें उन्होंने कही, काफ़ी ज़्यादा तल्ख जो है टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि जो जनसांख्यिकीय या सामाजिक तौर पर आपके पास क्या डाटा है जिसके आधार पर आपने ईडब्ल्यूएस दे दिया, ये 4 हफ्ते में आप हमें अवगत कराएं, लिखित में हमें 2 हफ्ते में दें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। इसी वजह से जो ईडब्ल्यूएस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, ये नीतिगत मामला है, लेकिन न्यायालय इसके संवैधानिक निर्धारित करने के लिए नीतिगत निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनाए गए कारणों को जानने का हकदार है। पीठ ने एक समय तो ये भी चेतावनी दी थी कि वो ईडब्ल्यूएस अधिसूचना पर रोक लगा देगा। तो यानी क्या रोक लगने की भी संभावनाएं बन सकती हैं, या ये आरक्षण पर क्या टिप्पणी और करेगा सुप्रीम कोर्ट, अब ये 6 जनवरी 2022 को देखना होगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो जो जो चीज़ें इस मुद्दे पर बात होती जाएंगी, आरक्षण को लेकर जो बात होती जाएगी ईडब्ल्यूएस पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जनरल कैटेगरी के लिए जो 10% आरक्षण मिला था, क्योंकि इससे मेरिट जो भी किसी एग्ज़ाम की बनती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा होता है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो कैंडिडेट 8 लाख से कम आय वाले आ रहे थे। तो इसी प्रकार जो क्लियर कट जो चीज़ें निकल के आई हैं कि नीट के थ्रू जो काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होनी थी उस पर फिलहाल अभी तो रोक लग गई है। एमसीसी के जो थ्रू काउंसलिंग होनी थी नीट स्कोर के बेस पर, वो अब काउंसलिंग फिलहाल 6 जनवरी तक रुक गई है। पूरे के पूरे निर्देश इस तरीके के समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा आपके सामने है। जो मुद्दा है वो ईडब्ल्यूएस का है, और ईडब्ल्यूएस का जो है उस पर जब तक हलफनामा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती, अपना जवाब नहीं देती और ये नहीं बताती कि उसने जो 8 लाख जो सीमा तय की थी 8 लाख की, वो किस आधार पर तय की थी, क्या ओबीसी के ही तरीके से तय की गई थी या कुछ और उनके पास सर्वे था। तो इन सभी मुद्दों पर जब तक हलफनामा आके अगली सुनवाई नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट में, तब तक के लिए ये दिक्कतें बनी रहेंगी। तो ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उस पर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो उसमें बीएचयू आपका आता है, एक आईपी आता है, और आपका जो है रकॉन है, आपके बाकी इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इंस्टीट्यूट जो बीएससी नर्सिंग के लिए, जिपमर है आपका एक, तो ये सारे इंस्टीट्यूट की जो काउंसलिंग डायरेक्टली होनी थी, सीधा के सीधा होना था एमसीसी के थ्रू, वो सभी फिलहाल रुकी रहेंगी। तो आपने लोगों ने जो कमेंट किया था उसका बेस हमने बताया कि क्यों नहीं एमसीसी काउंसलिंग करा रही है। तो जैसे ही अगली अपडेट आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।